मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 मिनट्स। दोस्तों मोस्टली लोग इंग्लिश सीखते वक्त कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं कि वो हमेशा इंग्लिश को एक कोर्स के रूप में लेके चलने की कोशिश करते हैं बजाय एक लैंग्वेज के, और इसी वजह से हम लोग कोर्स तो सीख जाते हैं, सेंटेंसेस तो सीख जाते हैं, पर नेचुरल वे में इंग्लिश नहीं बोल पाते जैसे हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट यही है, मेरी वीडियोस में मैं हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश को कैसे आप एक लैंग्वेज के रूप में नेचुरल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हिंदी से भी ज़्यादा आसान तरीके से आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप आई बटन पे जाइएगा, वहाँ से वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, उनको स्टेप बाय स्टेप देखिए और डेली लाइफ में इंग्लिश का इस्तेमाल करना सीखिए। दोस्तों कुछ वीडियो से मैं आपको एक्शन शीट्स के बारे में बता रहा था कि कैसे एक्शन शीट्स का इस्तेमाल करके भी आप इंग्लिश को इजी वे में डेवलप कर सकते हैं। आज भी दोस्तों मैं आपके लिए एक नई एक्शन शीट लेके आया हूं जिसका यूज करके आप इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वो एक्शन शीट क्या है, उसका यूज हमें कैसे करना है, उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, उसके आपको इसका यूज समझ में आ पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे दोस्तों यूज ऑफ इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ क्या होता है, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। इंस्टीड ऑफ होता क्या है? इंस्टीड ऑफ मीन्स वो हिंदी के एक्सप्रेशन या वो सेंटेंसेस जिसमें हम के बजाय या की बजाय या की जगह वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो वो इंस्टीड ऑफ हमें इंग्लिश में एक्सप्रेस करना होता है जब हम हिंदी में के बजाय या की जगह वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। ये इस्तेमाल दोस्तों हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज की जगह किसी दूसरी चीज को प्रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कार की जगह या कार की बजाय मैं बाइक से जाऊंगा या मैं बाइक से जा रहा हूं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, एक ऑप्शन की जगह या किसी ऑब्जेक्ट की जगह या किसी इंसान की जगह आप दूसरी ऑप्शन की तरफ स्विच कर रहे हैं या जा रहे हैं, वहां पे हम इंस्टीड ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में एक्सप्रेशन हमारा की बजाय या की जगह करके ऐड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका यूज हमें कहाँ करना है। इसको इंग्लिश में यूज करने के लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों, दोनों तरीके स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। फर्स्ट तरीका कौन सा है दोस्तों? जब हम इंस्टीड ऑफ में वर्ब को ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? इंस्टीड ऑफ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और प्लस में आपका एक्सप्रेशन, जो कुछ भी हो सकता है वो एक्सप्रेशन आपके एक्सप्रेशन यानी कि आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इंस्टीड ऑफ में आपने वर्ब लगानी है। वर्ब मीन्स एक्टिविटी, जो भी आप काम कर रहे हो, खेलना, बोलना, नाचना, पढ़ाना, जाना, आना, ये सब एक्टिविटीज होती है जिसे हम इंग्लिश में वर्ब्स बोलते हैं। इसमें आपको बस आईएनजी को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने गो बोला, इसमें आपने आईएनजी को ऐड किया तो हो जाएगा गोइंग। आपने कम बोला, आपने इसमें आईएनजी को ऐड किया तो हो जाएगा कमिंग, और फिर आपका एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और इसको इजीली क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आप एक्सप्रेशन कह रहे हैं पढ़ने के बजाय तुम खेल रहे हो। अक्सर आपने सुना होगा इस तरह से बोलते हुए, पढ़ने के बजाय भी आप बोल सकते हो, पढ़ने की बजाय या पढ़ने की जगह, एक ही बात है दोस्तों, किसी भी तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो पढ़ने की बजाय तुम खेल रहे हो। अब यहाँ पे आपने देखा कि पढ़ना एक एक्टिविटी है, इसकी जगह पे वो बंदा दूसरी एक्टिविटी कर रहा है यानी कि खेल रहा है, तब हम यहाँ पे इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो दोस्तों, जब एक एक्टिविटी की जगह आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं तब हम वहाँ पे इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। इस इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? की बजाय की इंग्लिश सिंपल सी, हम इंस्टीड ऑफ आगे लेके जाएंगे। पढ़ना एक एक्टिविटी है, इसमें हमने स्टडी लगाया इस वर्ब के अंदर, उसमें हमने आईएनजी को ऐड किया तो हो जाएगा स्टडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको कंप्लीटली बोलेंगे इंस्टीड ऑफ स्टडिंग। पीछे का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ भी हो सकता है। इसको तभी मैं कहता हूं दोस्तों, इंग्लिश को नेचुरल वे में सीखिए। अगर आप याद कर लेंगे तो आप सेंटेंस को तो याद कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को समझिए कि इंस्टीड ऑफ मुझे यूज का करना है। बाकी का एक्सप्रेशन कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे यूज किया तुम खेल रहे हो, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब यहाँ पे टेंसेस यानी कि रहे हो पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम इजेमार लगाएंगे। उसके लिए भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे टेंसेस को आप नेचुरल वे में इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी वीडियोस भी आपको आई बटन से मिल जाएंगी। तो कंप्लीटली हम इसको बोलेंगे यू आर प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? पढ़ने की बजाय तुम खेल रहे हो, तो इंस्टीड ऑफ स्टडिंग यू आर प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। इसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन में भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ खाने की बजाय, अब इंस्टीड ऑफ खाना मतलब हमारी वर्ब हो गई ईट, उसमें मैंने आईएनजी लगाया तो कंप्लीटली हो जाएगा ईटिंग। तो इंस्टीड ऑफ ईटिंग, बोलने की बजाय इंस्टीड ऑफ स्पीक में आपने आईएनजी लगाया तो स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग, मतलब इतना सेंस से आपको समझना है। बाकी एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप आगे लगा के बोल सकते हैं, पीछे भी बोल सकते हैं। आप इसको इंस्टीड ऑफ स्टडिंग यू आर प्लेइंग या यू आर प्लेइंग इंस्टीड ऑफ स्टडिंग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंग्लिश को कभी याद मत करिए, जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो रही है आप उसको वैसे एक्सप्रेस कीजिए। बस आप इस वाले एक्सप्रेशन को समझ जाइए कि खाने के बजाय यानी कि कोई एक्टिविटी करने की बजाय आप अगर कोई दूसरी एक्टिविटी करें तो इंस्टीड ऑफ लगाइए, और अगर वो एक वर्ब है यानी कि एक्टिविटी है तो उसमें बस हमें आईएनजी को ऐड कर देना। तो ये था दोस्तों पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है? जब इसमें हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ प्लस में ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? एक एग्जांपल हम लेते हैं, कार की बजाय तुम बाइक से जा रहे हो।
अब आप देखिए कार कोई एक्टिविटी, कोई वर्ब तो नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसकी हो सकता है कि इसकी बजाय कोई और एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो जब आप एक ऑब्जेक्ट के साथ में इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको एज इट इज यूज करेंगे, यानी कि कार के बजाय तो इंस्टीड ऑफ कार। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट में कभी आईएनजी ऐड नहीं करते, इसलिए हम एज इट इज कार का कार ही रखेंगे इंस्टीड ऑफ कार। बाकी का एक्सप्रेशन वो कुछ भी हो सकता है। तुम बाइक से जा रहे हो तो यू आर गोइंग बाय बाइक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गई ऑब्जेक्ट की बात कि कैसे इंस्टीड ऑफ में आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आप इंस्टीड ऑफ एक से इंसान के साथ यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे राहुल की बजाय, अब यहां पे सिर्फ आप उस इंसान का नाम ऐड कर देंगे इंस्टीड ऑफ राहुल। जैसे राहुल की बजाय तुम अपने टीचर से सीख रहे हो, तो इंस्टीड ऑफ राहुल यू आर लर्निंग बाय योर टीचर। पीछे का एक्सप्रेशन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है, मैटर इंस्टीड ऑफ का नेचुरल यूज हमें समझना है। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट। दो तरीके फिर से मैं रिवाइंड करता हूं। पहला, जब हम वर्ब के साथ में इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जब हम इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो ये तो गया कॉन्सेप्ट। आप बात करते हैं प्रैक्टिस की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका रूल जस्ट माइंड में क्लिक करके रह जाएगा और फिर से आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए करना क्या है, पहले आप एक रजिस्टर लीजिए, छोटे छोटे एग्जांपल इस वाली फॉर्मेट में लिखिए। जरूर नहीं आप पूरे सेंटेंसेस या पूरे एक्सप्रेशन दीजिए, पहले आप छोटे छोटे एक्सप्रेशन में इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल कीजिए। जैसे खाने की बजाय, पहले आप हिंदी में आपने लिखा और उसके नीचे आपने उसकी इंग्लिश लिख ली, खाने की बजाय तो इंस्टीड ऑफ ईटिंग, नाचने की बजाय इंस्टीड ऑफ डांसिंग। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हिंदी और इंग्लिश में आप लिख लीजिए। जब आपको लिखे कि राइटिंग में आप ठीक से कर पा रहे हैं, फिर छोटे छोटे ऐसे एग्जांपल, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस आप बोलिए, और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई दे। बोलने की बजाय इंस्टीड ऑफ स्पीकिंग, नाचने की बजाय इंस्टीड ऑफ डांसिंग। ठीक है दोस्तों, उससे बेनिफिट क्या होगा कि राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जब ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाए, अपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से माइंड में ले आए, रजिस्टर पे भी आपने लिख के देख लिया और छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के भी आपने प्रैक्टिस करी, तो फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप रेगुलर लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए, यानी कि डे टू डे लाइफ में जहां भी आपको मौका मिले आप इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि चलिए आप फिल्म देखने चलते हैं मॉल, आप बोले नहीं यार मॉल की जगह हम लोग टीवी पे फिल्म देखते हैं। अब बाकी सब चीज आप हिंदी में बोल दीजिए, यार इंस्टीड ऑफ मॉल हम टीवी पे फिल्म देखते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों कि आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे आपकी हिंदी में मिक्स होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं है कि मैं रात को सोऊंगा, रात को मैंने रूल याद करा और सुबह मैं उठ के नेचुरल इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनी रेगुलर लाइफ में इंग्लिश को ऐड करना पड़ेगा। जो भी मैं अपने वीडियो से आपको क्लियर कर रहा हूं उसको धीरे धीरे समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के बाद आप सीधा उसको अपनी लाइफ में ऐड कर दीजिए छोटे छोटे एक्सप्रेशन में। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, जब भी आपको इंस्टीड ऑफ बोलने का मौका मिले उतना सही से आप इंग्लिश में बोल दीजिए, बाकी आपकी जो हिंदी है आप उसे एज इट इज यूज करिए। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। डेली प्रैक्टिस के लिए आपको बताऊंगा कैसे आपको टिप्स देना है। मैं दोस्तों हर एक तरीका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सिर्फ इसे वीडियो के रूप में देख रहे हैं या सच में आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों आई होप सो आज आपको इंस्टीड ऑफ को यूज इजीली क्लियर हो गया होगा। इसका यूज आप अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और आप इसको रेगुलर लाइफ में यूज भी करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मैसेज करिए या मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊं और भी टिप्स आपके साथ शेयर कर पाऊं। अगर दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट आपकी वीडियो आपको क्लियर हुई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। उससे बेनिफिट ये होगा, जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी इंग्लिश में इंप्रूव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एक ग्रुप आपके पास बन जाएगा जिससे आप अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्क्रीन पे आपको मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए, वहां से मेरा चैनल इजीली सब्सक्राइब हो जाएगा और उसके बाद आप इजी वे में नेचुरल इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।